नमस्ते गाइस, माय नेम इज अभिनव महाजन और स्वागत है आपका एक और वीडियो में। वी आर स्टार्टिंग दिस न्यू सीरीज जिसका नाम है फिटनेस फ्राइडेज पावर्ड बाय प्यूमा। और इसमें हम क्या करने वाले हैं, हर मंथ के लास्ट फ्राइडे को हम एक इस तरह की वीडियो को अपलोड करेंगे। इसका मोटिव क्या होगा, सिंपली आपको एजुकेशन देना, इंफॉर्मेशन देना रिगार्डिंग ऑल काइंड ऑफ फिटनेस इश्यूज, फिटनेस डाउट्स। अब यूजली जो मैं वीडियोस बनाता हूं उनको यूजली मुझे 7 to 10 मिनट्स में कवर करना होता है, बिकॉज वो शॉर्ट फॉर्मेट की रखनी होती है, तो उसमें कुछ अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन मैं आपको दे सकता हूं। लेकिन ये जो हम सीरीज शुरू कर रहे हैं, दैट इज फिटनेस फ्राइडेज, इसमें मैं डिटेल्ड वे में आपके सभी तरह के फिटनेस डाउट्स को उठाऊंगा। आप सब जो कमेंट सेक्शन में आप हमें डाउट्स पूछते हैं रिलेटेड टू वेट ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन, फिटनेस, जिम, कार्डियो या कोई भी और दिक्कत जो आप फेस कर रहे हो, उन सबको हम इस पर्टिकुलर सीरीज में कवर करेंगे और इसको डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पे कोई टाइम कंस्ट्रेंट नहीं होगा एंड वी विल ट्राई टू सॉल्व ईच एंड एवरी इशू दैट यू आर फेसिंग रिगार्डिंग योर फिटनेस गोल्स। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। एंड इन टुडेज फिटनेस फ्राइडे वी आर टॉकिंग अबाउट अ वेरी कॉमन डाउट जो आजकल नहीं, काफी टाइम से लोगों के मन में चलता आ रहा है जब वो फैट लॉस की बात करते हैं, एंड दैट इज कार्डियो वर्सेस वेट ट्रेनिंग। क्या कार्डियो अच्छा है फैट लॉस या वेट लॉस करने के लिए, या वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए वेट लॉस या फैट लॉस करने के लिए। सो हम इसमें कवर करने वाले हैं सबसे पहले कि फैट लॉस के लिए जो कार्डियो है उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या होंगे, वेट ट्रेनिंग है उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या होंगे। फिर लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक बैलेंस्ड वे में दोनों चीज़ों को यूज करके अपने फैट लॉस और वेट लॉस गोल्स को अचीव कर सकते हैं। एंड में आई विल ऑल्सो लेट यू नो कि सबसे पहले कार्डियो करनी चाहिए कि वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए, बिकॉज ये भी बहुत कॉमन डाउट है जो बहुत टाइम से लोग मुझे पूछते आ रहे हैं। सो लेट्स बिगिन एंड लेट्स सी विच इज बेटर, कार्डियो के वेट ट्रेनिंग। सबसे पहले हम शुरू करेंगे वेट ट्रेनिंग के साथ। सो वेट ट्रेनिंग के प्रोज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जब मैं वेट ट्रेनिंग की बात करता हूं, इसमें ऑल सॉर्ट्स ऑफ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग इंक्लूड हो जाती है। चाहे आप जिम में वेट्स, बारबेल्स, डंबल्स उठा रहे हैं, घर पे अगर आप बॉडी वेट एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, या इवन अगर आप योगा टाइप एक्सरसाइज कर रहे हैं, बिकॉज ये सभी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में इंक्लूड होती है। सो इसके प्रोज देखते हैं, इसके फायदे देखते हैं। सबसे पहले क्या है, सबसे पहला जो इसका फायदा होता है वो है इंक्रीजिंग रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट, RMR, यानी कि जो रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट है, इसका मतलब है कि आपकी बॉडी अगर रेस्ट पे है तो उसको जिंदा रहने के लिए या नॉर्मल डे टू डे फंक्शंस अचीव करने के लिए कितनी कैलोरीज बर्न करनी पड़ती है। और वेट ट्रेनिंग करने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि जब हम वेट ट्रेनिंग करते हैं तो हमारा RMR इंक्रीज हो जाता है, मतलब रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो जाता है, मतलब हमारी बॉडी को ज्यादा कैलोरीज बर्न करनी पड़ती हैं या लगानी पड़ती हैं सर्वाइवल के लिए। तो मतलब क्या हुआ कि अगर आप फैट लॉस करना चाहते हो तो RMR अगर आपका ज्यादा होगा तो आप इजीली फैट लॉस कर पाओगे, बिकॉज आपकी बॉडी को ज्यादा कैलोरीज बर्न करनी पड़ेगी वेट ट्रेनिंग के साथ। साथ साथ यू विल बी सरप्राइज टू नो कि हर 1 किलो के मसल गेन के साथ आप ऑलमोस्ट 20 to 25 एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करेंगे हर दिन के अंदर। ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नंबर नहीं है, लेकिन अगर आप इसको पूरे साल के दौरान जोड़ते रहें और अगर आप ऑलमोस्ट 5 kgs ऑफ मसल गेन कर सकते हैं वेट ट्रेनिंग करके, तो आप हिसाब लगा के देखिए कितनी ज्यादा कैलोरीज एक्स्ट्रा बर्न कर पाएंगे, जो आपको फैट लॉस और वेट लॉस में हेल्प करने वाली है। जो दूसरा फायदा होता है वेट ट्रेनिंग करने से वो है आफ्टर बर्न इफेक्ट। जब हम वेट ट्रेनिंग करते हैं, हैवी रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस करते हैं, तो हमारी बॉडी में एक मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है जिसे हम बोलते हैं EPOC, एक्सेस पोस्ट एक्सरसाइज ऑक्सीजन कंजम्पशन। अब मैं ज्यादा साइंटिफिक डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, बट इन सिंपल वर्ड्स में अगर समझाना चाहूं तो आपकी बॉडी ज्यादा कैलोरीज को एक्सपेंड करेगी या आपकी बॉडी ज्यादा कैलोरीज बर्न करेगी वेट ट्रेनिंग करने से, और उससे क्या होगा कि आप फैट लॉस जो है गोल्स को जल्दी अचीव कर सकते हैं। अब इससे आप एनर्जी एक्सपेंडिचर ज्यादा कर सकते हैं एज कंपेयर टू अगर आप वेट ट्रेनिंग नहीं करते, जिससे आप ज्यादा कैलोरीज बर्न कर पाएंगे और फैट लॉस गोल्स को अच्छे से और इजीली अचीव कर पाएंगे। और जो थर्ड फायदा है वेट ट्रेनिंग का वो है इंप्रूव्ड बॉडी कॉम्पोजिशन। बॉडी कॉम्पोजिशन का मतलब आपके फैट टू मसल का रेशियो। अब आपने बहुत सारी एग्जांपल्स अपने आसपास देखी होगी, शायद अपने दोस्तों में या रिलेटिव्स में, जो लोग वेट ट्रेनिंग नहीं करते लेकिन उन्होंने वेट लॉस किया है, उनकी जो फिजिक है ना थोड़ी सी लूज लगती है, लोगों को लूज स्किन की भी प्रॉब्लम आती है, और जब उन्होंने कपड़े पहने होते हैं उनकी बॉडी टोन नहीं लगती। और यहाँ पे वेट ट्रेनिंग जो है गेम चेंजर होती है, बिकॉज अगर आप वेट ट्रेनिंग करोगे तो आपके मसल्स स्टिमुलेट होंगे, ग्रो होना हो, स्टिमुलेट होंगे। स्टिमुलेट करने होने से आपकी बॉडी ज्यादा टोन्ड लगेगी, आप ज्यादा एस्थेटिकली अपीलिंग लगोगे, तो एस्थेटिक अपील आपकी ज्यादा होगी अगर आप वेट ट्रेनिंग करते हो एज कंपेयर टू अगर आप वेट ट्रेनिंग बिल्कुल भी नहीं करते हो। अब बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें कर ली वेट ट्रेनिंग के बारे में, लेकिन अब हम बात करेंगे कॉन्स के बारे में। जो सबसे पहला कॉन है वो है स्लोअर कैलोरी बर्न ड्यूरिंग एक्सरसाइज। मतलब अगर आप वर्कआउट करते हो, वेट ट्रेनिंग करते हो, तो आप बहुत ज़्यादा कैलोरीज नहीं बर्न कर सकते हो एज कंपेयर टू अगर आप उतने ही टाइम के लिए कार्डियो करते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप जिम के अंदर एक हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हो 1 घंटे के लिए, तो आप
यूजली 250, 300 या 350 इतनी कैलोरीज बर्न कर सकते हो। लेकिन अगर आप कार्डियो करते हो 1 घंटे की, अगर वो चाहे सिर्फ एक ब्रिस्क वॉकिंग है 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, या नॉर्मल जॉगिंग है या क्रॉस ट्रेनर है, तो 1 घंटे में आप ऑलमोस्ट 550 to 600 कैलोरीज बर्न कर सकते हो। तो उस पर्टिकुलर मोमेंट में आप कैलोरीज बहुत ज़्यादा बर्न नहीं कर पाओगे, लेकिन बाद में आप कैलोरीज बर्न ज़्यादा कर सकते हो वेट ट्रेनिंग के साथ। जैसा मैंने अभी समझाया था, फिनोमिनन्स जो इन्वॉल्व होते हैं वेट ट्रेनिंग में, तो ऑलमोस्ट वो जो इफेक्ट है वो मिटिगेट हो जाता है। जो दूसरा कॉन है वेट ट्रेनिंग का, वो ये है हायर रिस्क ऑफ इंजरी। अब जो अनट्रेन्ड इंडिविजुअल्स होते हैं, जिन्होंने कभी वेट ट्रेनिंग नहीं की होती है, अगर आप अच्छी फॉर्म के साथ वेट ट्रेनिंग नहीं करते हो, फॉर एग्जाम्पल बहुत लोग क्या करते हैं, जिम के अंदर जाते ही हैवी डेडलिफ्ट्स या बेंच प्रेसेस इसको लगाना शुरू कर देते हैं विदाउट लर्निंग इट्स प्रॉपर फॉर्म एंड टेक्निक। वहां पे क्या है कि आपको इंजरी का रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए अगर आप इसको अवॉइड करना चाहते हो, ऑलवेज मेक श्योर कि जब भी आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हो या जिम के अंदर जाते हो, हर एक एक्सरसाइज को प्रॉपर फॉर्म और टेक्निक के साथ यूज कीजिए। चाहे आपको वेट कम करना पड़ जाए, लेकिन जो आपकी सेफ्टी है वो ज़्यादा बेटर रहेगी और आप लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक इसको फॉलो कर पाओगे और अपने सभी वेट लॉस और फैट लॉस गोल्स को अचीव कर पाओगे। अब ये तो बात हो गई वेट ट्रेनिंग के बारे में। अब हम बात करेंगे कार्डियो, यानी कि कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज। सबसे पहले इसको कार्डियो क्यों बोलते हैं या कार्डियोवैस्कुलर क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इज रिलेटेड टू योर हार्ट। आप किसी भी फॉर्म की कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज करोगे या कार्डियो एक्सरसाइज करोगे, आपका हार्ट स्ट्रांग होगा। और इसे हार्ट को स्ट्रांग करना क्यों जरूरी है? बिकॉज हार्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ योर बॉडी। अगर आपका हार्ट स्ट्रांग होगा तो आपकी सारी बॉडी स्ट्रांग रहेगी। तो बहुत लोगों को ये लगता है कि सिर्फ वेट ट्रेनिंग करेंगे, कार्डियो नहीं करेंगे तब उनकी बॉडी बन जाएगी। प्रॉब्ली आपकी शायद बॉडी अच्छी बन जाए, लेकिन आपकी जो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ है वो पुअर हो सकती है, जिसकी वजह से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके जो ऑर्गन्स हैं वो वीक होने शुरू हो सकते हैं और आपकी ओवरऑल हेल्थ पे इसका इंपैक्ट हो सकता है। इसलिए कार्डियो को भी करना जरूरी है। इसलिए आप समझते हैं कि कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज या कार्डियो एक्सरसाइज जैसे कि एलिप्टिकल, जॉगिंग, रनिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, साइकिलिंग, रोइंग मशीन, इन सबको करने से आपको क्या क्या फायदे होते हैं। सबसे पहला जो फायदा है कि आप ज्यादा कैलोरीज बर्न कर सकते हो कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज करते हुए। जैसे मैंने अभी आपको बताया था वेट लिफ्टिंग के कॉन्स में कि अगर आप 1 घंटे के लिए सिर्फ वेट लिफ्टिंग करते हो तो उसमें आप हार्डली 250 to 350 कैलोरीज बर्न करते हो। लेकिन यही अगर आप कार्डियो के साथ उसको रिप्लेस कर दो और आपका मेन गोल कैलोरीज बर्न करना है, तो आप 1 घंटे की कार्डियो के साथ ऑलमोस्ट 500 to 600 कैलोरीज बर्न कर सकते हो, जो आपके फैट लॉस को अचीव करने में काफी ज्यादा मददगार हो सकता है। दूसरा जो बेनिफिट है, जैसे मैंने बताया, इंप्रूव्ड कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, यानी कि आपका हार्ट या आपका दिल स्ट्रांग होगा। अगर दिल स्ट्रांग होगा, पूरी की पूरी बॉडी स्ट्रांग होगी और आप अपने फिटनेस गोल्स को बहुत लंबे टाइम तक फॉलो कर पाएंगे और उनको अचीव भी कर पाएंगे। And number 3 is that cardio exercises are easier to perform. Brisk walking, cross trainer, arc trainer, stairmaster, rowing machine. अब जब हम इनको वेट ट्रेनिंग के साथ कंपेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल डेड लिफ्ट्स, बेंच प्रेसेस, शोल्डर प्रेसेस, तो इनको एग्जीक्यूट करना ईजी होता है, जिसकी वजह से आपको इंजरीज के चांसेस कम होते हैं। सो ये जो इंडिविजुअल्स पहली बार शुरू कर रहे होते हैं अपनी एक्सरसाइजेस को, उन्हें ट्रेनर्स कार्डियो एक्सरसाइजेस से शुरू करने को बोलते हैं, स्पेशली ओवरवेट पीपल। बिकॉज जब ओवरवेट पीपल हाई इंपैक्ट एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं स्टार्टिंग में, तो उनके जॉइंट्स जो हैं वो वीक हो सकते हैं और इंजरीज का रिस्क रह सकता है। अब हो गई बात फायदों की, अब हम बात करते हैं कॉन्स के बारे में। जो कार्डियो का सबसे पहला कॉन हो सकता है वो है मसल लॉस। नाउ इन रिसर्चेज एंड इन माय पर्सनल एक्सपीरियंस विद माय क्लाइंट्स, आई हैव सीन कि अगर आप कार्डियो को ज्यादा लंबे समय तक करने की कोशिश करोगे तो दैट कैन एक्चुअली क्रिएट सर्टेन अडेप्टेशंस इन योर बॉडी, जिससे आपका मसल लॉस होना शुरू हो जाएगा। और मसल लॉस अगर आपका होगा तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो सकता है और आपके फैट लॉस गोल जो है स्लो डाउन हो सकते हैं। इसलिए मसल लॉस ना हो, इसके लिए आपको कार्डियो के साथ बैलेंस्ड वेट ट्रेनिंग को इंक्लूड करना चाहिए। ऑल्सो अगर आप बहुत लंबे लंबे समय तक कार्डियो करते रहेंगे तो आपका जो RMR है, यानी कि रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट, वो भी लो हो जाएगा, जिससे अगेन आप कैलोरीज कम बर्न कर पाएंगे। जो दूसरा कौन है कार्डियो का, वो है अडेप्टेशन रिड्यूसिंग कैलोरी बर्न। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप 1 घंटे के लिए कोई भी नॉर्मल कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज करते हो तो आप ऑलमोस्ट 500 to 600 कैलोरीज बर्न करोगे डेफिनेटली। लेकिन रिसर्चेज में ये पाया गया था कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लेट्स से अगर आप 2 महीने के बाद भी वो सेम एक्सरसाइज उसी इंटेंसिटी के साथ उतने ही टाइम के लिए अगर आप परफॉर्म कर रहे हो, तो आपकी बॉडी में कुछ ऐसे अडेप्टेशंस होती हैं कि अगर आप पहले 500-600 कैलोरीज बर्न कर पा रहे तो आज शायद 2 महीने बाद आप सिर्फ शायद वही सेम एक्सरसाइज और सेम ड्यूरेशन के साथ सिर्फ 300 से 400 कैलोरीज ही बर्न कर पाओ। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप इंटेंसिटी नहीं बढ़ाते हो तो जो आपको कैलोरी बर्निंग बेनिफिट्स होते हैं ज्यादा उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर, वो कम होते रहेंगे टाइम के साथ। एंड लास्टली
इज पोटेंशियल ओवरयूज और इंजरीज। नाउ आई सेड कि हाँ, कार्डियो जो है वो सेफर वे है ट्रेन करने के लिए, बिगिनर्स के लिए और जो लोग ओवरवेट होते हैं। लेकिन लोग क्या गलती करते हैं कि इसको भी ज़्यादा कर जाते हैं। सो अगर आप बहुत ज़्यादा रनिंग कर रहे हो और आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं की है ब्रिस्क वॉकिंग, या आपने स्लोली एंड स्टेडली उसको इंक्रीज नहीं किया है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके जो नी जॉइंट्स हैं उन पे ओवर यूज होना शुरू हो जाएगा और इंजरीज का रिस्क बढ़ सकता है। सिमिलरली अगर आप ओवरवेट हो और अगर आप कोई हाई इंटेंसिटी हाई इंपैक्ट कार्डियो करना शुरू करते हो, फॉर एग्जांपल आप ओवरवेट हो और आप बॉक्स जंप्स करना शुरू कर रहे हो, तो उससे भी आपके जो जॉइंट्स है वो वीक हो सकते हैं और आपको इंजरीज के चांस हो सकते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना जरूरी है। ऑलराइट, सो ये तो हो गए फायदे और नुकसान दोनों के, वेट ट्रेनिंग के भी और कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज या कार्डियो एक्सरसाइज के भी। नाउ वी विल टॉक अबाउट इंटीग्रेटेड अप्रोच टू फैट लॉस। एज आई सेड कि बेस्ट अप्रोच टुवर्ड्स फैट लॉस इज नॉट स्ट्रिक्टली डूइंग जस्ट वेट ट्रेनिंग या स्ट्रिक्टली डूइंग जस्ट कार्डियो एक्सरसाइज। इन दोनों का एक परफेक्ट स्ट्राइकिंग बैलेंस बनता है जिससे आप अपने सभी फैट लॉस और वेट लॉस गोल्स को अचीव भी कर सकते हो और एक एस्थेटिक फिजिक को भी पा सकते हो। सबसे पहले बात करेंगे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या वेट ट्रेनिंग के। अब नॉर्मली आई वुड रिकमेंड कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो एटलीस्ट 2 to 3 डेज ऑफ वेट ट्रेनिंग फॉर 30 मिनट्स एटलीस्ट आपको शुरू करना चाहिए। इससे आपका जो रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट है यानी कि आरएमआर वो ज्यादा रहेगा, आप मसल भी बिल्ड कर सकेंगे फैट लॉस करते हुए, बॉडी रिकम्पोजिशन हो सकती है और आप मसल को कंजर्व कर सकते हो फैट लॉस करते हुए। बिकॉज जब हम फैट लॉस करते हैं तो हम कैलोरिक डेफिसिट में होते हैं और सबसे बड़ा रिस्क क्या रहता है कि अगर हम अपनी बॉडी या मसल्स को कोई रीजन नहीं देंगे बने रहने के लिए या बिल्ड होने के लिए, तो वो मसल लॉस होना शुरू हो जाएगा। इसलिए कैलोरिक डेफिसिट में अगर आप वेट ट्रेनिंग करते हो तो आपकी बॉडी के पास एक रीजन रहता है मसल को कंजर्व रखने के लिए, और अगर आप मसल को कंजर्व कर सकते हो या मसल को इंक्रीज कर सकते हो तो आपका मेटाबॉलिज्म हाई रहेगा, मेटाबॉलिज्म हाई रहेगा, आप फास्टर वेट लॉस और फास्टर फैट लॉस कर सकते हो। अब बात करते हैं हम कार्डियो के बारे में। अब कार्डियो के लिए भी आई वुड रिकमेंड कि आप एटलीस्ट 2 से 3 दिन हफ्ते में 30 to 45 मिनट्स ऑफ स्टेडी स्टेट कार्डियो को इंक्लूड कीजिए अपने फैट लॉस या वेट लॉस गोल्स को अचीव करने के लिए। आई वोंट रिकमेंड कि आप सीधा हाई इंपैक्ट एक्सरसाइजेस जैसे कि स्प्रिंटिंग या रनिंग शुरू कर दें या नॉट इवन जॉगिंग। यू शुड स्टार्ट विद ब्रिस्क वॉकिंग। आप क्रॉस ट्रेनर यूज कर सकते हो, आप एलिप्टिकल यूज कर सकते हो, रोइंग मशीन यूज कर सकते हो, और आपको इतनी पेस या इंटेंसिटी रखने की जरूरत है कि जब आप वो पर्टिकुलर एक्सरसाइज को लगा रहे हो तो यू कैन ईजिली होल्ड अ कन्वर्सेशन विद अनदर पर्सन। सो इसको हम कहते हैं लो इंटेंसिटी स्टेडी स्टेट कार्डियो एक्सरसाइज। इसके साथ साथ आप हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग्स को भी शुरू कर सकते हो। आई वुड रिकमेंड कि अगर आप बिगिनर हो तो हफ्ते में सिर्फ एक दिन हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग कीजिए 20 मिनट्स तक। हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग का मतलब कि आप सबसे पहले एक इंटरवल फॉलो करेंगे जहां पे आप पूरी इंटेंसिटी के साथ किसी पर्टिकुलर एक्सरसाइज को लगाएंगे, उसके बाद आप थोड़ा सा ब्रेक लेंगे या रेस्ट लेंगे एंड उसके बाद फिर से आप हाई इंटेंसिटी के साथ एक्सरसाइज लगाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप एलिप्टिकल कर रहे हैं या आप साइकिलिंग कर रहे हैं तो 30 सेकंड्स के लिए आप पूरी इंटेंसिटी के साथ आप साइकिलिंग करेंगे, उसके बाद फॉर द नेक्स्ट 1 मिनट आप उसकी इंटेंसिटी को कम कर देंगे, स्लो कर देंगे ताकि आपका हार्ट रेट जो है नॉर्मल हो सके, एंड 1 मिनट के बाद फिर से आप इसको हाई कर देंगे और इसको आप कंटिन्यू करेंगे 20 मिनट्स तक। सेम चीज अप्लाई होती है अगर आप एलिप्टिकल को यूज कर रहे हो कि एलिप्टिकल 30 सेकंड्स के लिए पहले आपने बिल्कुल हाईएस्ट इंटेंसिटी के साथ उसको यूज किया, उसके बाद आपने 1 मिनट का स्लो इंटेंसिटी और लो इंटेंसिटी के साथ उसको यूज किया ताकि आपका जो हार्ट रेट है वो वापस आ जाए, एंड फिर से आपने 30 सेकंड्स तक किया और इसको आपने कंटिन्यू करना है 20 मिनट्स तक। इसको हफ्ते में आपने 1 दिन करना है। तो कोशिश कीजिए कि अगर आप हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग कर रहे हैं इसको उस दिन मत कीजिए जिस दिन आप वेट ट्रेनिंग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो, बिकॉज आपकी रिकवरी में बाधा आ सकती है और आपको रिकवरी इश्यूज हो सकते हैं, जैसे आपको थकावट जल्दी हो सकती है, आपको फैटीग फील हो सकती है। तो जो हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग है ये उस दिन रखें जिस दिन आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करनी है। ऑल्सो जो आप कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेस 2 से 3 दिन करने वाले हैं उसको आप डेफिनेटली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ कंबाइन कर सकते हो, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे कि क्या पहले हमें करना चाहिए, कार्डियो पहले करनी चाहिए कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पहले करनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखने की जरूरत है कि आपकी रिकवरी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रेस्ट डेज पे भी फोकस करना जरूरी है। बिकॉज लोगों को लगता है कि अगर उनको फास्ट फैट लॉस या वेट लॉस करना है तो सातों के सातों दिन अगर वो एक्सरसाइज करेंगे तो उनको जल्दी रिजल्ट्स आएंगे, लेकिन बॉडी को रिकवर होने के लिए टाइम चाहिए होता है। सो आई वुड रिकमेंड कि हफ्ते में कम से कम 1 से 2 दिन, अगर आप बिगिनर हो तो 2 दिन, अगर आप एडवांस्ड हो या इंटरमीडिएट हो तो 1 दिन जरूर अपनी बॉडी को रेस्ट दें, बोथ फ्रॉम कार्डियो एंड फ्रॉम योर वेट ट्रेनिंग। इससे आपकी बॉडी रिकवरी अच्छी कर सकती है, रिकवरी अच्छी होगी, आपके जो बॉडी के हार्मोन्स है वो अच्छे से प्रोड्यूस होंगे, मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा, सारे मैकेनिज्म अच्छे से काम करेंगे और आपका फैट लॉस और वेट लॉस जो है वो जल्दी हो सकता है। अब ये तो एक्सरसाइज की बात है, लेकिन एक्सरसाइज के साथ साथ आपको अपना न्यूट्रिशन भी पॉइंट पे रखना चाहिए। न्यूट्रिशन में आपको डेफिनेटली अपने प्रोटीन
कंजम्पशन को हाई कर देना चाहिए बिकॉज आप कैलोरिक डेफिसिट में रहने वाले हो, तो आपकी प्रोटीन नीड्स बढ़ जाती हैं। नॉर्मली आई वुड रिकमेंड कि आपका जितना वेट है उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करें, उतना प्रोटीन डेफिनेटली कंज्यूम करें। अगर आप बहुत ही कम प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं तो धीरे धीरे हर हफ्ते 10-10 ग्राम करके आप प्रोटीन की कंजम्पशन को बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ मेक श्योर कि आप एक वेल बैलेंस्ड डाइट को कंज्यूम करें जिसमें सभी तरह के विटामिन और मिनरल्स होने चाहिए, बिकॉज कैलोरिक डेफिसिट में सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होती है कि विटामिन और मिनरल्स की कमी हो सकती है अगर आप लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक उसे फॉलो करते हैं। सो ट्राई कीजिए कि एक बैलेंस डाइट यूज़ कीजिए जिससे आपकी जो बॉडी में डेफिशिएंसीज ना हो। अगर आपको लगता है कि कोई डेफिशिएंसी हो सकती है आपकी बॉडी में, डेफिनेटली गेट ब्लड टेस्ट डन। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि कार्डियो पहले करनी चाहिए कि वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे कि किस सिनेरियो में हमें वेट ट्रेनिंग पहले करनी चाहिए और कार्डियो बाद में करनी चाहिए। अगर आपका गोल है कि फैट लॉस करते हुए आप स्ट्रेंथ को मेंटेन करना चाहते हो, स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहते हो, मसल को मेंटेन करना चाहते हो, मसल को बढ़ाना चाहते हो, इट इज़ बेटर कि आप वेट ट्रेनिंग पहले करें। उसका रीज़न ये है कि अगर आप कार्डियो पहले कर लोगे तो आपके एनर्जी रिजर्व जो हैं वो खत्म हो जाएंगे और आपके पास इनफ स्ट्रेंथ नहीं होगी अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए। इसके साथ साथ एक और बेनिफिट होता है कि अगर आप अपनी वेट ट्रेनिंग को पहले कंप्लीट कर लेते हैं, उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी के जो फैट सेल्स हैं वो मोबिलाइज हो जाते हैं। मोबिलाइज होकर जब आप वो ब्लड में आते हैं, उसके बाद अगर आप कार्डियो करते हो तो उन फैट सेल्स को जो मोबिलाइज हो गए हैं अपने फैट स्टोर से, उन्हें ऑक्सीडाइज यानी कि उन्हें बर्न करना ईजियर हो जाता है और ज़्यादा ऑप्टिमल होता है। तो वेट ट्रेनिंग अगर आप पहले करते हो फैट लॉस में तो उससे आप फैट सेल्स को मोबिलाइज करते हो, ब्लड में आ जाते हैं आपके फैट सेल्स फैट स्टोर से, और कार्डियो जब करते हो तो एफिशिएंटली उन फैट सेल्स को आप बर्न कर सकते हो और फैट लॉस ज़्यादा अच्छे से कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि किस सिनारियो में आपको कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज या कार्डियो एक्सरसाइज पहले करनी चाहिए और वेट ट्रेनिंग बाद में। अगर आप ऐसे इंसान हो जिसको अपनी एंड्योरेंस पे काम करना है और जिसे फर्क नहीं पड़ता कि उसका मसल लॉस होता है या स्ट्रेंथ लॉस होती है, वो इंसान अपनी कार्डियो एक्सरसाइज पहले कर सकता है वेट ट्रेनिंग से। इससे आप अपना हार्ट रेट को इंक्रीज कर सकते हो और ये अच्छा वार्म अप हो जाता है बिफोर यू स्टार्ट डूइंग योर वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस। लेकिन याद रखो कि अगर आप हैवियर वेट्स उठाने की कोशिश करना चाहते हो और अगर आप पहले बहुत बड़ा कार्डियो सेशन कर लोगे तो आपको दिक्कत आ सकती है स्ट्रेंथ प्रोड्यूस करने में एंड आपको इंजरीज का रिस्क भी बढ़ जाता है। तो अगर आप कार्डियो पहले कर रहे हो तो मेक श्योर कि जो आप वेट ट्रेनिंग सेशन करने वाले हो वो लाइट होना चाहिए और लो इंटेंसिटी होना चाहिए ताकि आप सेफली सभी मूवमेंट्स को एग्जीक्यूट कर सको और फिर भी साथ साथ अपने मसल्स को स्टिमुलेट कर सको। तो कंक्लूजन में अगर मुझे एक जवाब देना हो कि वेट ट्रेनिंग पहले करें कि कार्डियो पहले करें, एज अ कोच आई ऑलवेज रिकमेंड टू द क्लाइंट्स कि आप वेट ट्रेनिंग पहले करें और कार्डियो बाद में करें। रीज़न बीइंग कि आप वेट ट्रेनिंग करते हुए अपनी स्ट्रेंथ को कंजर्व करके रख सकते हो और वो पूरी जो एनर्जी है वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में लगाने के बाद आराम से कार्डियो कर सकते हो जिसमें आपकी ज़्यादा एनर्जी या टेक्निक नहीं लगेगी। साथ साथ अगर आप वेट ट्रेनिंग पहले करते हो तो आपके जो मसल के ग्लाइकोजन स्टोर्स हैं वो डिप्लीट हो जाएंगे और उसके बाद जब आप कार्डियो करोगे तो कैलोरीज को बर्न करना या फैट लॉस करना ज़्यादा ईजियर रहेगा। तो वेट ट्रेनिंग को पहले करने की कोशिश कीजिए और कार्डियो को बाद में करने की कोशिश कीजिए। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल हो जो कार्डियो पहले करना चाहते हो तो उसमें भी कोई बुरी बात नहीं है, एज एक्सप्लेन्ड दैट इज कंप्लीटली फाइन, बट देन जस्ट मेक श्योर कि जो वेट ट्रेनिंग करने वाले हो वो लो इंटेंसिटी की होनी चाहिए। सो द कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो इज, सबसे पहले अपनी बॉडी को सुनना शुरू कीजिए। हर इंसान डिफरेंट होता है, उसके लिए डिफरेंट चीज़ें काम करती हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप कार्डियो पहले करना चाहते हो या कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज ज़्यादा प्रेफर करते हो और आपको ज़्यादा मज़ा आता है वो करने में, वो करना शुरू कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि वेट ट्रेनिंग आप ज़्यादा एंजॉय करते हो तो वेट ट्रेनिंग को कर लीजिए और कार्डियो को भी इंक्लूड कीजिए। एज आई सेड, दोनों को बैलेंस करके चलना जरूरी है बिकॉज वेट ट्रेनिंग के अपने फायदे हैं, कार्डियो के अपने फायदे हैं। दोनों को मिक्स करके चलोगे आपको ओवरऑल फिटनेस के साथ साथ एस्थेटिक्स भी मिलेंगे। सेकेंडली, कार्डियो या वेट ट्रेनिंग को देखने की बजाय कंसिस्टेंसी को देखना जरूरी है। दोनों में से कोई भी फॉर्म्स को अगर आप प्रेफर करते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको कंसिस्टेंट रहना जरूरी है। अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे आपको दोनों से अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। एंड एज आई सेड, जब तक आप दोनों फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइजेस को अपने रूटीन में इंक्लूड करते हो, चाहे कार्डियो ज़्यादा कर लो, वेट ट्रेनिंग कम कर लो, या वेट ट्रेनिंग ज़्यादा कर लो, कार्डियो कम कर लो, आपको रिजल्ट्स आते रहेंगे। अगर आप अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान दे रहे हो, अगर आप रिकवरी पे ध्यान दे रहे हो और ओवरऑल अपने लाइफस्टाइल को बेहतर बना रहे हो। सो आई होप गाइस कि ये फर्स्ट एपिसोड ऑफ फिटनेस फ्राइडे से आपको कुछ सीखने को मिला। मुझे कमेंट्स में बताइए कि आप और किस तरह के टॉपिक्स को देखना चाहते हैं और क्या सजेशंस है आपके पास कि किस तरह की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। एंड प्लीज मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन उस पर क्लिक कीजिए ताकि जब भी वीडियो डालो आपको नोटिफिकेशन जाए। मेक श्योर यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एट द यूजर नेम Abhinav Mahajan Life. I'm going to see you soon in the next video. Till next time, keep going, keep growing stronger.